जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि कल आपका मैथ का पेपर होने वाला है या फिर आपका मैथ कमज़ोर है और मैथ का आप लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं और आपको ऊपर से मैथ में पास भी होना है, क्योंकि बहुत ऐसे लड़के हैं जो मैथ में 100 में 30 भी नंबर नहीं ला पाते हैं, जिसके चलते वो मैथ में फेल हो जाते हैं, उनका मैथ में बैक लग जाता है, वो मैथ में फेल हो जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में 2022 का पेपर को लेकर आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग अपना पेपर जो देने जाइएगा, कल होगा ये 14 फरवरी के जो कल सबका एग्ज़ाम है ना, उसमें बहुत ऐसे लड़के हैं जिनका मैथ में काफ़ी मतलब कि 90% डर सता रहा है कि मेरा मैथ में मैं फेल हो जाऊंगा। तो अगर आप इस वीडियो को एक बार लास्ट तक देख लेते हो तो माँ सरस्वती का आशीर्वाद है, आप लोग मैथ में कभी फेल नहीं होगे। अगर आप मैथ में 30 नंबर की चाहत है तो मैं आपको 30 की जगह डबल नंबर करवा दूंगा, लेकिन कब इस वीडियो को एक बार लास्ट तक देखना। मैं आपको जैसे बता रहा हूँ वैसे आप लोग ज़रूर एक बार करने का प्रयास करना, देख लेना 30 की जगह 60 आपका नंबर जरूर रहेगा। कैसे, चलिए मैं आपको वीडियो स्टार्ट करता हूँ और बताता हूँ। ठीक है, सब लोग वीडियो को लाइक कर दो और इसी बात पर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, सब लोग सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, आगे आपको बहुत सारा वीडियो मिलेगा, संस्कृत का भी आपको मिलेगा, क्योंकि संस्कृत भी आप लोगों का समझ में नहीं आता है, उसका भी मैं वीडियो दूंगा। ठीक है, अगर जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे अगर आप मैथ में लिख कर आ जाते हैं तो पक्का आपको संस्कृत में भी वैसे ही बताऊंगा। ठीक है, जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि आपका जो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला विकल्प है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का विकल्प है। कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रश्नों के साथ 4 विकल्प दिए गए, यानी कि 100 प्रश्न दिया गया है, जिसमें से आपको 50 प्रश्नों का उत्तर देना। इसमें से आपको केवल 50 प्रश्नों का उत्तर देना। अब ये नहीं कि 1 से लेकर 50 तक ही का उत्तर दो, नहीं, 100 में से आप कहीं से भी 50 का उत्तर दो, लेकिन 50 ही क्वेश्चन का उत्तर दो। ठीक है, तो मैं भी यार मानता हूं कि आपका मैथ बहुत ही कमजोर है, आप मैथ में नहीं पढ़े हो, मैथ आपको समझ में ही नहीं आता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको ये आता है 2 जोड़ 2, तो आप बोलेंगे 2 प्लस 4 आपको आता है, तो 2 जोड़ 4, तो आपसे पूछूंगा तो आप बता दोगे हाँ 6 होता है, तो बिल्कुल 6 होता है। ये तो कम से कम आपको आता है। अगर 2 प्लस 2 बराबर क्या होता है, 4 होता है। अगर ये होता है तो आप इसमें से 30-35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे 100 में से। और कैसे, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले देखो, सबसे पहले अगर आपको पास होना है जी, अगर आपको पास होना है तो 1 से लेकर 100 तक का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया रहेगा उसको एक बार पढ़ लेना है। देखो ऐसे लाइंस आपको पढ़ते चले जाना। जैसे कि यहाँ आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, मान लेते हैं कि पहला नंबर क्वेश्चन आपने पढ़ा कि वाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है, ये आपको नहीं पता है, वाई अक्ष पर नहीं पता है। ठीक है, चलो कितने बहुत लड़के को नहीं पता होगा, बहुत लड़के को पता भी होगा। तो जिसको पता होगा वाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज क्या होता है वाई अक्ष पर, तो क्या वाई अक्ष का निशान क्या होता है जी, 0, y होता है। तो उसमें जो 0, y, सबसे पहले आपको एक चीज याद रखना, एक चीज से आप लोगों को 4 क्वेश्चन से मिलेगा। एक्स अक्ष का निर्देशांक x, 0 होता है और वाई अक्ष का निर्देशांक क्या होता है, 0, y होता है। तो मैंने आपको बताया था कि ये पहला वाला भुज का काम करेगा, दूसरा वाला कोटि का काम करेगा। ठीक है, तो इसमें कह रहा है वाई अक्ष पर, तो 0, y में भुज आपका एक 0 होगा, तो ये 0 आप लोग आंसर टिक लगा देंगे। ये वही लड़का टिक लगा पाएगा जो बढ़िया से पढ़ा होगा, जो नहीं पढ़ा होगा वो नहीं टिक लगा पाएगा। चलो छोड़ो, तो जो लड़का नहीं पढ़ा होगा तो कम से कम उसको यह तो जरूर पता होगा कि एपी में डी का मान कैसे निकालते हैं। जो लड़का नहीं पढ़ा होगा मैं उससे पूछूं कि 2, 4, 6, 8 डॉट 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 में आप इसमें ए का मान और डी का मान बताओ, तो आप बोल दो कि सर मेरा सर बताया था कि एपी में ए का मान पहला होता है 2 और डी का मान हम लोग क्या करते हैं, दूसरा में से पहला घटाते हैं तो 2 मिलता है, तो यानी कि दूसरा में से पहला आप घटाए हैं तो आंसर आपका मिला है 2, डी का मान। तो यहाँ पर भी तो वही कर रहा है, सार्वंतर यानी कि डी का मान आपको ज्ञात करना है। तो डी का मान कैसे ज्ञात करिएगा, ये आपका दूसरा हो गया, 1/8 में से आप 0 घटा दो। तो बाटा बका जोड़ या फिर बाटा बका घटाओ किसको नहीं आता होगा, बनाओगे तो आंसर क्या मिलेगा, 1/8 ही मिल जाएगा आपका डी का मान। तो देख लो, हम ए नंबर में आपको 1/8 दिया, तो यहाँ से आपका 1 नंबर मिल गया। ये 1 नंबर नहीं कटेगा, यहाँ से ये नहीं कि 1 नंबर कट जाएगा नहीं मिलेगा, ये 1 नंबर फिक्स आपका मिल जाएगा। ठीक, वैसे ही दोस्तों आपको अगला क्वेश्चन को देखना है, तो अगला क्वेश्चन इसको पढ़िए। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन पढ़े, ये नहीं समझ में छोड़ देंगे, ये भी पढ़े नहीं समझ में छोड़ देंगे। ठीक है, अगर आपको जो भी प्रश्न अगर लगता होगा कि हम पढ़े उसको टिक लगा देना। जैसे कि ये अगर आप लोग पढ़े होंगे
तो ये तो आसान है, अगर देखेंगे ही तो इसका आंसर बता देंगे, ये वाला होता है। ठीक है, तो बहुत ऐसे समझदार होंगे जिसको लगता है कि हाँ मैं पास हो सकता हूँ, तो उन लोगों के लिए ये आसान है, वो लोग तो बता सकते हैं। लेकिन जिसको पूरा उम्मीद नहीं है कि मैं पास नहीं हो पाऊंगा, उन लोगों के लिए देखो अब आगे बढ़ते चले जाना, आगे बढ़ते चले जाना। ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, फिर अगला पेज उलटना। अगला पेज आपको देखने के बाद दोस्तों आपको इस पेज में आना है, और इस पेज में आने के बाद कोई ना कोई जरूर क्वेश्चन मिलते जाएगा जो हमको पता होगा। यहाँ पर देखो 9 नंबर को 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोगफल क्या होता है। तो आप लोग ये 5वीं 6वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोगफल 180 डिग्री होता है। ये तो आप आसानी से ठीक लगा दोगे कि नहीं लगा दोगे। ऐसे ही आप पूरा पेपर पढ़ना। अब इसमें आओ आप लोग को पता होगा सबसे छोटी प्रकृत संख्या 1 2 3 4 ऐसे शुरू होती है n तक, यानी कि ऐसे शुरू होती है प्रकृत संख्या, और सबसे छोटा प्रकृत संख्या 1 होता है। ये तो आप लोग टिक लगा दोगे। और परिमेय में पूछेगा तो आप लोग आसानी से बता दोगे, ये वाला आपका परिमेय होगा, क्योंकि √25 का वर्गमूल 5 मिल जाएगा, ये आपका परिमेय हो जाएगा। ये आप आसानी से बता दोगे ना, एकदम आसानी से आप लोग बता दोगे। ठीक है, वैसे ही दोस्तों यहाँ पर भी पूछा गया कौन अपरिमेय है, पूछा गया इसमें कौन अपरिमेय है। तो देखो इसका वर्गमूल 4 निकल जाएगा, ये परिमेय होगा। इसका भी निकल जाएगा 5, ये भी परिमेय होगा। यहाँ पर वार दे दिए तो ये भी परिमेय होगा। जब ए बी और डी परिमेय हो गया तो जो बचेगा वो आपका अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, तो परिमेय अपरिमेय से 4-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वहाँ सब 4-5 क्वेश्चन कन्फर्म कर लेंगे। अब देखो ये वाला देखो, मान लेते हैं पी और बी 2 अभाज्य संख्या, इसका मौसा निकालना नहीं आता, चलो छोड़ दो। ये देखो ये भी नहीं आता, इसको भी छोड़ दो। लेकिन ये तो आपको जरूर आता होगा ना, 18 और 72 का मौसा यानी कि आपको HCF ज्ञात करना है। अगर आपको नहीं समझ में आएगा कि मौसा क्या है तो आप लोग इधर आइएगा, इंग्लिश में यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। मौसा को इंग्लिश में HCF लिखा गया। HCF तो आप लोग जानते हो ना, 18 और 72 का। आप लोगों को 5वीं क्लास में पढ़ाया गया होगा कि 18 और 72 का HCF निकालो, तो 18 चौके 72, 72 ये 4 बार में कट गया, तो यही आपका HCF हो जाएगा। तो देखो 18 आपका HCF मिल गया, ये भी एक नंबर हो गया। ठीक, वैसे ही दोस्तों यहाँ पर देखो, अगर ये नहीं आपको पता चला, ये देखो अगर ये नहीं आपको पता है, ये तो पता होना चाहिए, ये अगर नहीं पता है चलो कोई बात नहीं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो जी अगला क्वेश्चन देखो, शांत अशांत में से 2 क्वेश्चन पूछा, एक शांत एक अशांत पूछा। अब देखो ये क्वेश्चन पक्का पता होगा। अगर आपको पता है वृत्त का परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr होता है। वृत्त का परिधि होता है 2πr। ठीक है, 2πr होता है। आकार वृत्त का परिमाप, वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिमाण समान है। तो वृत्त की परिधि 2πr और क्षेत्रफल होता है आपका πr²। तो देखो एक पाई से एक पाई कटेगा, एक स्क्वायर से एक आर कटेगा, तो r बराबर 2 मिल जाएगा। r बराबर 2, देखो आंसर 2 दिया है कि नहीं दिया है, ऐसे ही करके बनाना। ठीक है, अगर ना समझ तो अगले क्वेश्चन में चले जाना, अगले क्वेश्चन में चलते जाना। ये भी नहीं बनेगा तो छोड़ देना, नहीं बनेगा देखो नहीं बनेगा छोड़ते जाना, ये तो नहीं बनेगा। हाँ, अब यहाँ पर आपको देखने वाली बात है, यहाँ पर देखो प्रायिकता से क्वेश्चन आसान पूछा गया। प्रायिकता का मान क्या होता है, प्रायिकता का मान 0 या 0 से बड़ा होता है और 1 या 1 से छोटा होता है। ठीक है, यानी कि 0 ले सकते हैं, 0.1 ले सकते हैं, 0.2 ऐसे करते करते 1 तक आप प्रायिकता का मान ले सकते हैं। अब गौर से देखो, ये देखो इसको बनाओगे तो मिलेगा 0.3 के आसपास ये प्रायिकता होगा। इसको बनाओगे तो ये मिलेगा 1.5, और इसको बनाओगे तो क्या मिलेगा 0.4 के आसपास मिलेगा। इसको बनाओगे तो 0.4 मिलेगा। ठीक, ऐसे करते मिलेगा। तो देखो 1 से ज़्यादा ये मिल गया, यानी कि 1 से ज़्यादा आपका प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है ना। ठीक, वैसे यहाँ इधर देखना। अब आपको ये तो पता होगा कि प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या होता है, 0 होता है, ये तो आपको पता होगा। एक पासे को फेंका गया जिसमें विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा 1/2, ये भी आपको पता होगा। ऐसे ही आपको पूरा पेपर देखना। देखो मैं 28 तक देखा, जिसमें से आपको 28 प्रश्न में से कम आपको ऐसे 8 प्रश्न भी तो याद होगा ना, 8 प्रश्न भी याद होगा। ऐसे कई ऐसे प्रश्न हैं जिसको आप याद भी कर लिए होंगे। ठीक है, अब देखो अब इसका आपको अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है। 64 का अभाज्य गुणनखंड आराम से तोड़ लीजिएगा। 64 का ऐसा अभाज्य गुणनखंड तोड़िएगा 2 से, ये 32 बार में कटेगा, ये 16 बार में, फिर 2 से 8 बार में, फिर 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6, यानी कि 2 का घातांक क्या मिले 6। देख लो कितना ईजी है। अब ऐसे दोस्तों पी क्यू और पी क्यू का लघुत्तम समूह पढ़ता क्या हो जाएगा, P × Q हो जाएगा। जैसे A × B बताते हो, ऐसे P × Q हो जाएगा। ठीक है, अब देखो
अब देखो किसी बहुपद की घात होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, आपको अगर नहीं पता हो चलो छोड़ो, इजी क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपको याद होगा, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन इजी है कि नहीं हो, ये क्वेश्चन इजी है कि नहीं है। 0.2,8 वाला बहुपद क्या कहलाए, बहुपदों की संख्या क्या होगा, 2 होगा, होगा कि नहीं, इजी है कि नहीं है, ठीक है। ये भी इजी है, ये भी इजी है। द्विघात बहुपद का मैं आपको सूत्र बताया था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इंटू एक्स, और क्या बताया था, प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसी फॉर्मूला बनाइएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब चलो सब बात छोड़ो, ये भी क्वेश्चन भारी लग रहा है, तो ये क्वेश्चन भारी नहीं है। कैसे भारी नहीं है, सबसे पहले अगर आपको फैक्टर तोड़ना आता है, y² प्लस 16y प्लस 55, इसका फैक्टर तोड़ने आता है। देखो मैं कैसे फैक्टर तोड़ता हूँ, y² प्लस 11y प्लस 5y, ठीक है, प्लस आपका 55, तो y कॉमन लेंगे तो y प्लस 11 बचेगा, और इधर भी आपका बचेगा y प्लस 11, ठीक है, 11, यहाँ पर क्या बचेगा आपका 5, तो y प्लस 5 ये एक मिल जाएगा, और एक मिल जाएगा y प्लस 11, यानी कि y का मान एक -5 मिलेगा और एक -11 मिलेगा। तो y का मान दोनों ऋणात्मक मिलेगा, दोनों क्या मिलेगा, दोनों ऋणात्मक मिलेगा, क्या मिलेगा, दोनों का दोनों ऋणात्मक आपका मिलेगा, ठीक है। अब देखो, अब 38 नंबर नहीं आएगा तो 39 नंबर चल। अरे यार ये क्वेश्चन किसको नहीं आएगा, जहाँ P1 का मान निकालना, तो P1 का मान निकालो, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रखो, यहाँ पर 1 का स्क्वायर रखेंगे, फिर 5 गुणे x के जगह पर 1 रखेंगे, फिर -12, ठीक है, ये आपका 1 हो जाएगा, ये +5 हो जाएगा, ये आपका -12 हो जाएगा। तो 1 और 5 को 6 को, 6 में से अगर आप 12 घटाते हैं तो क्या मिल जाएगा, -6, और -6 देखो तो यहाँ पर दिया है कि नहीं दिया, कितना आसान है, ईजी है कि नहीं। ऐसे ही दोस्तों आपको पूरा पेपर देखते चला जाना है, पूरा पेपर देखिएगा, पूरा पेपर आपको देखना जरूरी है, पूरा पेपर देखिएगा। अब इसमें अब देखो त्रिकोणमिति में चले, और त्रिकोणमिति में आपको और आसान मिलेगा। त्रिकोणमिति में साइन 75 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री, अगर बीच में प्लस दिख गया तो आप आंख मूंद कर आंसर एक टिक लगा देना, उसका आंसर 1 मिलेगा, अब जहां भी हो, ठीक है। अब देखो 1 + 10 स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। कैसे, फॉर्मूला आपको बताया था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है, यहाँ से बराबर 1 होता है। तो यहाँ से अगर आप सेक स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो ये 1 और ये 10 माइनस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। देख लो ये वाला सेट कर रहा है कि नहीं। और वैसे ही दोस्तों इसका मान आपको पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो अल्फा के रूप में दिया है, तो आपको पता है इसका मान 1 होता है, और ऑलरेडी गुणा में 2 है, तो 2 गुणे 1 कर दो, 2 मिल गया। देखो कितना आसान है। अब देखो आपको पता है कि इसका मान आपका क्या होता है, 1 होता है, 1 होता है, तो इसमें 5 कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो 5 गुणे इसका हो जाएगा आपका 1, तो 5 मिल जाएगा। देखो कितना ईजी है। अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री, तो कॉस अल्फा का मान निकालना है, तो 3 से 180 60 बार में कटा दो, अल्फा बराबर 60 मिल जाएगा, और कॉस अल्फा की जगह पर 60 डिग्री रख दो, और कॉस 60 का मान 1/2 होता है। देखो मिल गया कि नहीं मिल गया, कितना आसान है, एकदम इजी क्वेश्चन से यार, ठीक है। अब देखो ये भी क्वेश्चन इजी है, एकदम इजी है क्वेश्चन, ठीक है, इसको भी बनाना। अब चलो अब देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है 1/√3 किसका मान है, तो 30 डिग्री का मान होता है, याद किया ना, 30 का मान होता है 1/√3। देखो कितना क्वेश्चन, अभी मैं 60 क्वेश्चन बताया जिसमें से आपको 20 से ज़्यादा ही प्रश्न याद होगा, ठीक है। अब देखो ये भी आप लोग बना दोगे। अभी मैंने आपको बताया कि साइन स्क्वायर 5 + 1 बटे, इसका मान मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर देखो तो गौर से देखो, यहाँ पर अभी मैं आपको बताया 1 + 10 स्क्वायर की जगह पर आप लोग सेक स्क्वायर लिख सकते हो ना। यहाँ पर देखो 1 + 10 स्क्वायर की जगह पर सेक स्क्वायर, तो 1 प्लस यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर 1 + 10 स्क्वायर 5 दिया, तो आप लोग सेक स्क्वायर 5 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। और आपको पता है इसका मान क्या होता है, फार्मूला से ये आपका साइन स्क्वायर 5 हो जाएगा, और इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर 5 लिख सकते हैं। और आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, देख लो 1 मिल गया। अब यहाँ ये तो आपको नहीं बनेगा, जब इतना हल्का क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, ठीक है। अब देखो जी, अब ये क्वेश्चन पूछ दिया सेक बी गुणे कॉस बी, तो सेक बी का उल्टा कर दो कॉस बी, और गुणा में कॉस बी ऑलरेडी है, तो कॉस बी से कॉस बी कट जाएगा, 1 मिल जाएगा। देखो 1 मिलेगा कि नहीं। वैसे ही दोस्तों यहाँ पर कह रहे a बराबर 45 डिग्री, तो इतना का मान ज्ञात करना है, तो साइन a की जगह पर 45 रखो डिग्री, प्लस कॉस a की जगह पर 45 रखो 45, ठीक है। और साइन 45 का मान होता है 1/√2,
और cos 45 का भी मान होता है 1/√2। अब बाटा का जोड़ आपको आता होगा, बना लेना, यहाँ पर √2 मिल जाएगा। ठीक है, वैसे दोस्तों यहाँ पर देखो ये कितना इजी क्वेश्चन पूछा, इजी क्वेश्चन पूछा है कि नहीं, ईमानदारी से बताओ। देखो यहाँ से देखो 2 sin अल्फा बराबर 2 दिया है, तो 2 से 2 काट दो, तो sin अल्फा बराबर आपका मिल जाएगा 1, और 1 कितना का मान होता है, sin 90 डिग्री का मान होता है। तो sin से sin काट दो, अल्फा बराबर आपका 90 डिग्री मिल जाएगा। देखो यहाँ पर दिया है कि नहीं दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब ये देखो tan 21 डिग्री बटे cot 69 डिग्री, इसका तो मान आप लोग बिना देखे एक पर टिक लगा दोगे, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता होगा, आप रट भी चुके होंगे। ठीक है, ऐसे ही करके दोस्तों पूरा आप लोग पेपर को देखोगे ना तो 40-50 सब्जेक्टिव टिक लगा दोगे, 40-50। अब देखो यहाँ पर देखो कितना हल्का क्वेश्चन पूछा, मैं पूरे पेपर को मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखो कितना हल्का हल्का क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया कौन एपी में, एपी आप लोग पहचानने को आता ही होगा, आप लोग एपी पहचान लोगे। अब देखो आगे क्वेश्चन कितना हल्का हल्का दिया। ठीक है, एनवा पद निकालने के लिए पूछा गया है, और यहाँ पर कह रहा है इसका मान बताओ, तो इसका तो मान ऑलरेडी कर 1 मिल जाएगा, और यहाँ पर कॉट आपका मिल जाएगा। आप क्या मिलेगा, ये आपका क्या हो जाएगा, नहीं इसका मान 1 थोड़ी ना मिलेगा, इसका मान कर 1 नहीं मिलेगा। साइन 30 का मान आपको रखना है, नहीं एक मिनट देखो, साइन बटे कॉस क्या होता है, टैन होता है ना, तो टैन 30 डिग्री हो जाएगा, गुणे आपका कॉट 30 डिग्री हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और टैन इंटू कॉट 1 होता है, देख लो 1 आपका मिल गया आंसर। देखो कितना इजी प्रश्न दिया है। tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है। अनुपात tan 60 का क्या होता है, √3 होता है, देख लो 1 अनुपात √3, कितना हल्का हल्का दिया। 7 का मान 10 किस पाद में स्थित है, दोनों में प्लस है। और मैं आपको ऐसे बताया था, ये आपका पहला घर, ये आपका दूसरा घर, ये आपका तीसरा घर, और ये आपका चौथा घर, मैं आपको बताया था। ठीक है, तो पहले घर में प्लस प्लस, दूसरे के में माइनस प्लस, तीसरा का में माइनस माइनस, चौथा में प्लस माइनस, तो प्लस प्लस यहाँ पर है, तो ये पहला घर में जाएगा। देखो पहला घर में जो गया है कि नहीं गया है। ठीक, वैसे दोस्तों सब क्वेश्चन को सॉल्व करना एकदम। अब देखो एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होता है, x का 0 होता है, पूछ दिया कि नहीं पूछ दिया। ठीक है, ऐसे ही आपको पूरे पेपर को पलट कर देख लेना। अब देखो यहाँ पर पूछा है कि मूल बिंदु से इसकी दूरी क्या होगा, इसकी दूरी होता है मूल बिंदु से ये, और यहाँ पर दूरी सूत्र का फॉर्मूला आपको याद होगा, बनाइएगा बन जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन पूछा है। अब देखो जी, मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0, यार ये किसको नहीं पता होगा मूल बिंदु का निर्देशांक, कितना हल्का हल्का क्वेश्चन पूछा है। देखो ना जी, अब इधर दोस्तों फिगर वाला ये तो नहीं बना पाओगे। अब आते हैं हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ठीक है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हल्का पूछेगा, भारी नहीं पूछा गया। देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन किसको किसको हल करना है। ठीक है, तो देखो इसको आप लोग हल कर लोगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग हल कर लो। मध्य बिंदु का नियामक दिया है, तो एक बिंदु और बी का बिंदु ज्ञात करना है आपको। ठीक है, अब देखो इसको आप सॉल्व कर लोगे, ये सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब देखो फैक्टर तोड़ कर एक्स का मान निकालना, नहीं निकाल लोगे, इसका फैक्टर नहीं तोड़ लोगे। 3x² माइनस x माइनस 4, इसका फैक्टर तोड़ो तो देखो एक शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, देखो इसका फैक्टर तोड़ो तो 3x², 4×3 12 हो जाएगा, और 4×3 तो -4x रखते हैं, और प्लस 3x रखते हैं, -4, और यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 3x - 4 बचेगा, और यहाँ पर भी आपका 3x - 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका हो जाएगा +1, तो x + 1 एक मिलेगा, और एक मिलेगा आपका 3x - 4, और यहाँ से x का मान एक -1 मिल जाएगा, और एक आपका मिल जाएगा 4/3। बस इतना ही तो करना है, 2 नंबर आपका पक्का। ठीक है, इसमें बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन जिसको आप बनाओगे तो 2 नंबर मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर इतना, ये नहीं बना पाओगे छोड़ देना, ये भी नहीं बनेगा। संरेखी वाला बन जाएगा तो बना लेना, नहीं बनेगा छोड़ देना। ये भी बन जाएगा आपसे, बनेगा तो बनेगा, नहीं तो छोड़ देना। ये भी बन जाएगा आपसे। अब देखो ये एपी का आ गया। 3 अंक वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, 3 अंक वाली। 3 अंक वाली संख्या कहाँ से शुरुआत होगा, 3 अंक वाली जैसे 100 से शुरुआत होगा, 100, 101, 102, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा, 9 से 99 तक जाएगा। तो ए का मान आपका 100 हो जाएगा, डी का मान 1 से 1 में से 100 घटा दीजिएगा, 1 मिल जाएगा, एल का मान इतना हो जाएगा, और एन का मान आपको निकालना है, आसानी से निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब देखो इधर आओ, वज्र गुणन विधि से आपको इसका हल करना है। अब देखो इसका आंसर कितने, देखो इसमें ये क्वेश्चन एकदम इजी, LHS बराबर HH से लाना है। ठीक है, tan 48 डिग्री को इसको चेंज कर दो, और इधर से आप इसको चेंज कर दो, बस इन दोनों को चेंज कर दो कॉट के रूप में, और आपको पता है tan × cot 1 होता है, मिल जाएगा आपका 1। ठीक है, अब यहाँ पर बहुपद ज्ञात करना, शून्य दिया है, ये भी बना लोगे। अब यहाँ पर देखो मूल आपको ज्ञात करना, ये द्विघात समीकरण बराबर दिया। ठीक है, ये आपको क्या ज्ञात करना, मूल ज्ञात करना है। जैसे आपको ये मैं सॉल्व करके बताया, इधर मैंने आपको फैक्टर तोड़ा नहीं ये वाला। ठीक, वैसे ही दोस्तों ये भी आपको बनाना है। तो 2 2 4 नंबर तो ये आपका हो ही गया।
ठीक है, हो गया कि नहीं। अब देखो ये AP का 2 नंबर आप बना लेंगे, ये भी बन जाएगा आपसे। ठीक है, अब देखो आगे देखो 30 क्वेश्चन मिलेगा ना, 30 में से अब देखो इसको आप सॉल्व कर लोगे। कैसे सॉल्व आपको करना है, देखो यहाँ पर रूट में दिया तो आप क्या करो, दोनों ओर वर्ग कर दो। अगर दोनों ओर वर्ग करोगे तो यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ये आपका क्या मिल जाएगा, 13 - x स्क्वायर। लेकिन ये x + 5 का दी होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a + b का होल स्क्वायर बैठा दो, x स्क्वायर + 10x हो जाएगा +25 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, यहाँ पर x स्क्वायर छूट गया। ठीक है, अब इसको हल करके x का मान निकाल लो। ठीक है, और ये भी बना लोगे, ये भी देखो कितना हल्का हल्का क्वेश्चन, सब क्वेश्चन एकदम हल्का हल्का दिया है। ठीक है, एकदम इजी। अब देखो यार इतना हल्का हल्का क्वेश्चन पूछा है। sin 45 cos 45 का मान रखो, sin 30 cos 30 का मान रखो। आंसर बताओ, cos थीटा बराबर 3, cos a बराबर 3/4 दिया है, तो cot और tan का मान निकालना है। देखो कितना इजी क्वेश्चन दिया, आप आराम से बना लोगे। ठीक है, तो इतना पे आप लोग जरूर करना, कोशिश करना कि 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर आप 100 तक प्रश्नों को देखें ऑब्जेक्टिव, तभी आप ऑब्जेक्टिव में अच्छा नंबर ला सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में आपको 30 नंबर कंफर्म आ जाएगा केवल ऑब्जेक्टिव से, अगर 1 से लेकर 100 तक आप देख लेते हो तो। ठीक है, तो ज़रूर आप लोग देखने का प्रयास करिएगा। ठीक है।